हाय गाइस। आज हम लोग यूपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। एग्ज़ाम कैसे लिया जाता है, कितने एग्ज़ाम देने पड़ते हैं और किस तरह से देने पड़ते हैं। इस वीडियो में सारे कुछ डिस्कस करूँगा और सिलेबस के साथ में। तो आप लगे रहिए और वीडियो को देखिए, क्योंकि वीडियो में हर चीज़ को डीपली बताया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूपीएससी अपने एग्ज़ाम को 3 टाइप में लेते हैं, मतलब 3 पैटर्न में। फर्स्ट प्रिलिमिनरी, जिसे शॉर्ट में प्री कहते हैं। सेकंड मेंस और तीसरा इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी में 2 पेपर होते हैं और दोनों ऑप्शनल टाइप होते हैं। पहला सी सेट और दूसरा प्री का पेपर होते हैं। और सेकंड स्टेज मतलब मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 4 जीएस पेपर होते हैं, 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं, 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं और 1 लैंग्वेज पेपर होते हैं। लैंग्वेज पेपर में हिंदी इंग्लिश आप दोनों चूज कर सकते हो, मतलब ए से लिखना है आपको। तीसरा आता है पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसे हम लोग इंटरव्यू भी कहते हैं। वो टोटल 275 मार्क्स के होते हैं। अब आते हैं प्री के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्री के सिलेबस, जहाँ तक कि आप लोगों को पता ही होगा कि 6 to 12 कंपलसरी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, आपको जो भी मतलब सभी कुछ पढ़ना ही होगा 12 तक, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। एनसीईआरटी बेस्ट है, आप लोग देख लीजिए। दूसरा आता है करेंट अफेयर। अगर आप लोग इंग्लिश में देना चाहते हैं तो द हिंदू पढ़ने के लिए, क्योंकि करंट अफेयर न्यूज़ से ही कवर किया जा सकता है। और आप अदर से आप देखना चाहते हो तो कोई मंथली जो पेपर आते हैं, मंथली या वीकली जो पेपर आते हैं वो ले सकते हो आप। और हिंदी के लिए दैनिक जागरण, इंग्लिश के लिए द हिंदू और हिंदी के लिए दैनिक जागरण। मैंने मैक्सिमम टीचर्स को सजेस्ट करते देखा है और मेरी भी सजेशन यही है। अब आते हैं नेशनल मूवमेंट और इंटरनेशनल मूवमेंट, मतलब किस देश में अभी क्या चल रहा है। लाइक अभी पूरे देश में कोरोना छाया हुआ है, जो आप लोगों को पता है, कोविड-19। और फर्स्ट मतलब कोरोना फ्री देश इंग्लैंड है, जिसने अभी 2-4 दिन पहले ही अपने आप को कोरोना मुक्त देश कहा गया है। दूसरा आता है इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो आपको 6 to 12 पढ़नी होगी। उसके बाद आप आगे देख सकते हो। मैं बुक लिस्ट कल या परसों डाल दूंगा। मैंने बुक लिस्ट अभी तैयार नहीं किया, वो हो रहा है, तो डाल दूंगा मैं सारा बुक लिस्ट। वो आप फिर वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, मतलब पॉलिटिकल 6 to 12, वो तो कंपलसरी है, आप लोगों को पढ़नी होगी। उसके बाद आगे आप पढ़ सकते हो। उसके बाद पॉलिटिकल, ये आपको कंपलसरी पढ़नी होगी। उसके बाद है इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स 6 to 12 आपको पढ़नी होगी। और सोशल डेवलपमेंट, किस देश में कैसा डेवलपमेंट चल रहा है। हमारा इंडियन, जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं सारा कुछ ऑनलाइन करो, ऑनलाइन करो, ऑनलाइन करो, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये बात मैं पहले बता दूं कि 2020 में कोरोना से लगभग क्वेश्चन जीएस में आएंगे। तो आप कोरोना को बेटर तरीके में पढ़ लीजिए। और ये भी बात पता चला है कि ग्रेजुएशन में अब जो ग्रेजुएशन करेगा या फिर इंजीनियरिंग करेगा, उसके लिए ये कंपलसरी है कि एक चैप्टर कोरोना का भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इन्वायरमेंट में लाइक पॉल्यूशन में क्या क्या हो सकता है। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, इन्वायरमेंट, ओजोन लेयर, बस इतना ही। और कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा ही एयर पोल्यूशन हो गया था, जो क्या नहीं जा सकता, कुछ का सुधारा नहीं जा सकता है। उसके बाद आते हैं जीएस पेपर में।
मतलब जीएस पेपर 2 जिसे सीसेट भी कहा जाता है। तो आप सीसेट में देख लीजिए क्या क्या है। कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनेबिलिटी, जिसके लिए मैं आर एस अग्रवाल का बुक सजेस्ट करता हूँ। आप देख लीजिए आर एस अग्रवाल का या अरिहंत का, दोनों ही बुक बेटर है। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके लिए आप आर एस अग्रवाल या अरिहंत का ही ले सकते हैं। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी, मतलब आप कितना जल्दी अपने आप को आंसर दे सकते हैं, सोच सकते हैं, कैसा सोच सकते हैं। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, क्लास 10th लेवल, मतलब जो मैथ्स आते हैं ना वो क्लास 10th लेवल तक ही आती है। मतलब जो ग्रुप डी वगैरह में पूछे जाते हैं उतना ही दूर तक मैथ्स आती है, उससे ऊपर के मैथ्स नहीं आती है। मतलब 11-12 के मैथ्स आप सोचिए वो बहुत टफ होते हैं, इसलिए वो सब नहीं आते हैं, क्योंकि हर बंदा मैथ्स नहीं पढ़ता है। 11-12 के बाद वो आर्ट्स ले लेता है, तो आर्ट्स के बाद उससे मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ता है। उसके बाद आते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, वो भी क्लास 10th लेवल तक। चलिए अब बात करते हैं मेंस के बारे में। मेंस को मैंने जैसे पहले ही बता दिया था कि टोटल 9 पेपर होते हैं। GS1, GS2, GS3, GS4 4 पेपर, 2 ऑप्शनल पेपर, 1 लैंग्वेज पेपर और 2 क्वालिफाइंग पेपर। तो ऑप्शनल में आपको जो पसंद है आप चूज कर लीजिए। मैंने सारा ऑप्शनल नोट कर लिया है, इससे बाहर ऑप्शनल नहीं मिलते हैं। तो आप चेक कर लीजिए आपको जो पसंद है, और मेरे सजेशन से आप जिस फील्ड से ग्रेजुएशन किए हो उस फील्ड को चूज़ करिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इंटरव्यू में हमारा ऑप्शनल से क्वेश्चन बनता है पूछने का। अगर हम दूसरा फील्ड से ग्रेजुएशन किया और दूसरे फील्ड को ऑप्शनल ले लेते हैं तो हमसे पूछा जाएगा कि आप ऐसा क्यों किए। भाई लग आप निकाल भी लिए मेंस और आगे चल के आपको इंटरव्यू में किस कारण दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा, इसीलिए आप पहले से ही प्रिपरेशन कर लीजिए। उसके बाद आती है एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देख लीजिए एग्ज़ाम पैटर्न को, 2 कंपलसरी पेपर, मतलब 1 कंपलसरी पेपर है, क्वालिफाइंग 2 क्वालिफाइंग पेपर है, 1 कंपलसरी पेपर, कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज, और जो इंडियन लैंग्वेज ये बस क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है, ये बस पास करना है। इसके लिए आपको पढ़नी होगी थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा मत पढ़िए इसे आप। ये तो आप ऐसे भी मतलब आप जिस फील्ड से बिलोंग करते हो उस फील्ड को आप लैंग्वेज पेपर में ले सकते हो। दूसरा इंग्लिश, बहुत सारे बंदे बोलते हैं सर इंग्लिश नहीं होगा, इंग्लिश नहीं होगा, इंग्लिश नहीं होगा। तो मैं पहले ही बता दूं इंग्लिश बहुत ही लो लेवल का आता है। लाइक ऐसे वगैरह लिखने दे दिया जाएगा, या तो फिर उसी में से क्या बोला था पैसेज को नोट डाउन आंसर करने के लिए दे दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं मेरिट रैंकिंग पेपर, जो हमें मेरिट रैंक में किस रैंक को डिसाइड करता है। तो पहला एसे, जो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में चूज कर सकते हो जो आपको पसंद हो। दूसरा है जनरल जीएस पेपर, मतलब जिसे जनरल स्टडीज बोला जाता है, और 1 2 3 4 जो 250 मार्क्स के होते हैं, और वो 3 आवर के होते हैं पेपर। 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं 250 मार्क्स के। उसके बाद जो ये टोटल मार्क्स होती है वो 1750 मार्क्स की होती है, मतलब 1750 मार्क्स की। उसके बाद आता है हमारा इंटरव्यू, जिसे पर्सनालिटी टेस्ट भी कहा जाता है और पीटी भी कहा जाता है, 275 मार्क्स की। टोटल मार्क्स होते हैं 2025, मतलब 2025। तो आप लोग देख लीजिए। उसके बाद आती है सीक्रेट टू सक्सेस, मतलब हमें सीक्रेट सक्सेस को कैसे बिलोंग करना, मतलब कैसे हमें टच करना है, कैसे हमें सक्सेस होना है। स्टार्ट, थिंक, एनालाइज, प्लानिंग, ट्राई, डू अगेन, कीप डूइंग। पहले हमें क्या सोचना है, कैसे हमें मतलब किस फील्ड में हमें जाना है वो सोचना है। उसके बाद स्टार्ट, पहले हमें तैयारी करना है, स्टार्ट हो गए। उसके बाद हमें किस फील्ड में जाना है, थिंक,
उसके बाद उस फील्ड की कैसे तैयारी करना है, एनालाइजेज प्लानिंग, उस फील्ड में हमको कैसे बेटर तरीके में बैठ जाना है कि अब आगे कुछ नहीं सोचना, सिर्फ वही चीज़ मुझे दिखना चाहिए। फिर में ट्राई करना है, फिर डू अगेन, कीप ऑन डूइंग, यही है सीक्रेट टू सक्सेस। अगर आपको मेरे चैनल पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू गाइस।